हेलो एंड नमस्ते एवरीबॉडी। आज हम सब लोग बात करेंगे कि फ्रेश ब्रेथ और गुड ओरल हाइजीन कैसे मेंटेन कर सकते हैं। आई एम डॉक्टर दिव्या खन्ना पांडे, सीनियर कंसल्टेंट पेरियोडोंटिस्ट एंड लेजर स्पेशलिस्ट। चलो सबसे पहले बात करते हैं एक इम्पोर्टेंस ऑफ गुड टूथब्रश की। एक अच्छा टूथब्रश होना फर्स्ट चीज़ होती है गुड ओरल हाइजीन और फ्रेश ब्रेथ मेंटेन करने के लिए। अब हम बाजार जाते हैं तो हमें कितने अन्य भिन्न प्रकार के ब्रशेज अवेलेबल होते हैं। हार्ड ब्रिसल ब्रश, मीडियम ब्रिसल ब्रश, सॉफ्ट और एक्स्ट्रा सॉफ्ट ब्रश। अब कौन सा लें कैसे पता चलेगा? तो इन सब में से सबसे पहले बात करते हैं हार्ड ब्रिसल ब्रश की। हार्ड ब्रिसल ब्रश बिल्कुल ही मना किया जाता है। हार्ड ब्रिसल ब्रश हमें नहीं यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये हमारे दांतों की ऊपरी परत जो होती है, जिसे इनेमल कहते हैं, उसको इरोड करके घिस देते हैं, जिसकी वजह से जब भी हम कुछ ठंडा, गर्म या खट्टा खाएं तो हमें दांतों में झंझनाहट फील होती है, जिसे डेंटिन हाइपरसेंसिटिविटी भी कहा जाता है। ये नहीं, सिर्फ जो हार्ड ब्रिसल टूथब्रश होते हैं वो हमारे मसूड़ों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए हार्ड ब्रिसल ब्रश नहीं करने हैं इस्तेमाल। तो फिर क्या करें इस्तेमाल? एक होता है सॉफ्ट ब्रिसल टूथब्रश। सॉफ्ट और एक्स्ट्रा सॉफ्ट ब्रिसल टूथब्रश सबसे बेस्ट होते हैं और सारे डेंटिस्ट इसे हाईली रेकमेंड करते हैं। इस ब्रश से अगर आप कायदे से अच्छी तरीके से 2-2.5 मिनट सुबह और रात को ब्रश करें तो आपकी आधी से ज़्यादा डेंटल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और आपके मुंह में हमेशा आपको ताजगी का एहसास रहेगा। और ये जो सॉफ्ट ब्रिसल्स ब्रश होते हैं ये आपके मसूड़ों को भी बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अब दूसरे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टूथपेस्ट। तो कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करें? अब हम बाज़ार में जाते हैं तो अलग अलग कंपनी, ब्रांड्स और फ्लेवर्स के टूथपेस्ट अवेलेबल होते हैं। आपको जो पसंद आए, जो आपको अच्छा लगे, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए कि वो टूथपेस्ट FDI सर्टिफाइड और फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट हो। अब फ्लोरिडेटेड का क्या मतलब है? फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट वो टूथपेस्ट होती है जिसमें एक डेजिग्नेटेड क्वांटिटी ऑफ फ्लोराइड आयन होता है। ये फ्लोराइड आयन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये आपके दांतों को स्ट्रॉन्ग और टूथ डीके, दैट इज कीटाणु लगने से प्रिवेंट करता है। तो ये एक नेचुरल मैकेनिज्म बन जाता है जो हमारे दांतों में इंटीग्रेट होकर हमारे दांत को स्ट्रॉन्ग कर देता है। तीसरी चीज़ है डेंटल फ्लॉस। दांतों में ब्रश करने से कभी कभी दांत तो साफ हो जाते हैं, बट कभी कभी दांतों के बीच में कुछ खाने के पार्टिकल्स या कण फंसे रह जाते हैं जो ब्रश से भी साफ नहीं हो पाते हैं। स्पेशली जिनके टेढ़े मेढ़े या क्रूकेड टीथ होते हैं या छोटे छोटे गैप्स होते हैं, वहाँ खाना फंसने की संभावना बढ़ जाती है। तो उसको साफ करने के लिए होता है डेंटल फ्लॉस। डेंटल फ्लॉस एक धागे जैसा यंत्र होता है। या तो अगर आप उसको स्ट्रेट अवे फिंगर्स में रैप करके यूज़ कर लीजिए, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आजकल हैंडल वाली डेंटल फ्लॉस भी आती है जो बहुत ईजी होता है यूज़ करने के लिए। इसको ध्यान से दांत के बीच में डालिए, आगे पीछे करके डालना इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको ज़ोर से पुश करोगे तो वो आपके मसूड़ों को नुकसान पहुँचा सकता है। तो डेंटल फ्लॉस दिन में आप अगर एक बार भी करें तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। Now the fourth and the most important thing is a mouthwash. We have to understand कि mouthwash एक adjunctive aid है, एक replacement नहीं है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि रात को हमने ब्रश नहीं करा बट हम माउथ वॉश करके सो जाते हैं, तो वो गलत है। माउथ वॉश ब्रश के बाद करने वाली चीज़ होती है, ब्रश की जगह नहीं करने वाली चीज़ होती है। अगर आप माउथ वॉश कर रहे हैं तो उसको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन और जैसे एडवाइस किया गया है वैसे कीजिए। यूजुअली उसका एक स्पेसिफिक रेशो होता है जिसमें पानी और माउथ वॉश को आप डिसॉल्व करते हो, वो फॉलो कीजिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, माउथ वॉश करने के बाद आधे घंटे तक कुछ खाइएगा या पिएगा नहीं, क्योंकि माउथ वॉश जो एक दवाई जैसे समझिए जो आपके पूरे मुंह में, दांतों में, टंग में और म्यूकोजा में एक पतली सी लेयर बना देता है जो बैक्टीरिया और वायरसेस को मारता है। अगर आप पानी से कुल्ला कर लो या कुछ खा लो तो उसका इफेक्ट निगेट हो जाता है। तो दैट इज़ व्हाट माउथ वॉश इज़ ऑल अबाउट। Now, after these 4 things, it is very important कि फ्रेश ब्रेथ मेंटेन करने के लिए हम गुड ओरल हाइजीन हैबिट्स के साथ गुड डाइटरी हैबिट्स भी फॉलो करें। तो बहुत सारे खाने की ऐसी वस्तु और पदार्थ होते हैं जो हमें ध्यान से खाने चाहिए, जैसे लहसुन, अदरक, गार्लिक। इनसे मुंह में स्मेल आती है, पर ऐसा नहीं है कि ये नहीं खाएं, बस ये खाने के बाद ब्रश, कुल्ला ज़रूर करें। तो मेंटेन फ्रेश ब्रेथ हमें डिलीटेरियस हैबिट से भी दूर रहना चाहिए, जैसे कि स्मोकिंग टबैको या चूएबल टबैको। ये नॉट ओनली इंजूरियस टू हेल्थ होता है बट ओरल कैविटी, आपके मुंह के लिए एक पॉइजन का काम करता है।
इसकी वजह से ना कि आपके दांतों पे स्टेन आता है, मुंह में गंदी स्मेल आती है, इसको छोड़कर ये इसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपके गम और पेरिडोंटल डिजीज दैट मीन्स मसूड़ों को भी नुकसान काफ़ी हद तक पहुंचाकर उसमें दिक्कतें पैदा करते हैं। और आखिरी में सबसे ज़रूरी है रेगुलर डेंटल चेकअप्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपके मुंह में कोई भी छोटी सी भी तकलीफ शुरू भी हो रही हो तो उसको अर्ली इमीडिएटली डॉक्टर डायग्नोस कर पाएगा। जितनी जल्दी उसका डायग्नोसिस होगा उतना ही आरामदायक और जल्दी और छोटा उसका ट्रीटमेंट होगा, जिससे पहले तकलीफ काफ़ी बढ़ जाए। इसीलिए उसे इम्पॉर्टेंट है कि जड़ से पहले ही पकड़ लिया जाए। ये सब अगर आप छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करेंगे तो आपकी फ्रेश ब्रेथ हमेशा मेंटेन रहेगी। In the end, thank you everyone. Keep smiling, stay healthy. Thank you.